आत्मनिर्भरता। प्रसिद्ध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़े प्यारे रूप में विश्वास और पूरे प्रयास से अपनी बातें आत्मनिर्भरता में कही है। निबंध है आत्मनिर्भरता। लेखक वरिष्ठ लेखककार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन बातों पर बहुत से विचार की बातें, ज्ञान की बातें और जीवन में हम व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में ये आत्मनिर्भरता पाठ जो बताया गया है उसे सुनकर, उसे समझकर जीवन में स्वतंत्र होकर जीना सीख सकते हैं। आत्मनिर्भरता के कारण व्यक्ति अन्य साधारण लोगों से उच्च होता है। उच्च अर्थात व्यवहार कुशलता और समझदार कार्य करने की जो शक्ति है वो न्यायपूर्ण होती है। इसी आत्मनिर्भरता से ही जीवन सार्थक और किसी विशेष उद्देश्य, विशेष रूप में, विशेष की प्राप्ति में मिलता है, हो जाता है। आत्मनिर्भर से बुद्धि और चातुर्य विशेषता उसके अपने हृदय में अनुसार ऐसा गुण हो जाता है कि मनुष्य के सब साथी होते हैं। पसंद और नापसंद की बात होती है, लेकिन आत्मनिर्भरता का सही चुनाव जो है उससे जीवन में स्वतंत्रता जीवन शुरू हो जाती है। आत्मनिर्भरता उत्तम संस्कार को जीवन में भर देती है। व्यक्तिगत जीवन में अपने कार्य में श्रेष्ठ प्रचार हो जाता है। लोगों के नजरों में प्रयास आ जाता है कि ये बातें, ये आत्मनिर्भरता बड़ी महान और सत्य कर्म की गाथा है। आचार्य शुक्ल जी ने आत्मनिर्भरता पाठ पर इस रचित में इस तरह की बातों को प्रेरणादायक निबंध कहा है और लिखी है। क्योंकि उनकी बातों का उद्देश्य ही है कि आत्मनिर्भरता जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ जो निबंध लिखा गया है, ये निबंध आचार्य शुक्ल जी ने लिखा, लेकिन आज भी जब भी जीवन में कोई समस्या होती है, जीवन में सफलता या तो सफलता हो जाती है, कभी थोड़ी देर होती है, तो कमजोर ना हो, अपने आप को किसी के सामने गलत मानने के लिए ना जाएं, अपने काम से प्रयास करें। यही शुक्ल जी का लिखा ये प्यारा सा ऐसी भावना निबंध ये इस प्रकार की है कि जीवन के प्रति नया एक रूप भर देते हैं। और वो रूप होता है, वो जो रूप है वो है आत्मनिर्भरता। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति ही संसार में मर्यादा पूर्वक जीवन जी सकता है, जीता है। इसके लिए आत्म संस्कार, मानसिक स्वतंत्रता, विनम्रता और बहुत से विचार, ऐसे आदि शब्द जो जीवन में सकारात्मक होते हैं। इन्हीं गुणों से मनुष्य के जीवन आत्मनिर्भरता का भाव जागृत हो जाता है। देश की युवा पीढ़ी अपनी मनुष्य के भीतर आत्मनिर्भरता का भाव जागृत करते हैं और सचेत कर देते हैं कि जीवन में अन्याय नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, किसी के विरोध में नहीं कहना, लेकिन अपने बारे में प्रयास लेना है। और वही है आत्मनिर्भरता। खुद सोचो, खुद सोचकर अपने प्रयास से नया अर्थ, नया रूप निकालो। जीवन में मुख्य तौर पर
गुणों को अपने अंदर विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बड़ों का सम्मान करना, छोटे या बराबर वालों को से कोमलता सा का व्यवहार, प्यार का व्यवहार, आवश्यक परिवार के लोगों के साथ का न्याय, सब कुछ ठीक रखें, आदर करें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर खुद के जीवन में आत्मनिर्भरता का ध्यान प्रयोग लें। तभी जीवन में मनुष्य के लिए हम अपनी पहचान बना सकते हैं। यही शुक्ल जी कहते हैं कि अगर सफलता चाहिए तो पहले आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भरता यही हमारे जीवन की सच्ची शक्ति है। इसमें दूसरा नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन, इससे हमें अपने पैरों के बल बढ़ा लंबे से विस्तार से होना आता है। कैसा बल? वो बल जो सोच और विचार का फैसला करे, जो उचित और अनुचित को समझकर निर्णयपूर्ण सही वाला रूप प्रदान करें। इसमें विनम्रता का बहुत बड़ा योगदान होता है। परंतु मनुष्य इतना विनम्र नहीं बने जिससे बात बात में उसे दूसरों के आगे ना बढ़ना पड़े। कैसा? इतना न डरे, इतना भय ना करे, इतना विचार सोचकर फिर उत्तर दें, वही प्रयास है आत्मनिर्भरता। शुक्ल जी यही कहना चाहते हैं कि अपने व्यवहार में कोमल रखें, विचार रखें और अपने उद्देश्य को विस्तार से ऊंचा रखें, अर्थात सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार यही जीवन की धारा है, यही मानना है। कहा भी गया है कि जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। सफलता का दार, सफलता की जो नई घटना झूठ है वो वहाँ दिख रही होती है। शुक्ल जी ने अनेक लोगों की ऐसी बातें उदाहरण कही है जो विकट परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बने रहते हैं, बना सकते हैं, बन सकते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर अनेक विपत्तियां आई, कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। तुलसीदास आत्म मर्यादा के कारण, तुलसीदास जी, राजा राम, रामायण की कथा, हनुमान जी की बातें, सीता और हनुमान के मिलन की बातें, ये सारी जो घटनाएं, जो बातें, कहीं वो कष्ट की थी, कहीं प्रसन्नता की थी, कहीं जरूरी की थी, वो क्या था? वो आत्मविश्वास था, वो आत्मनिर्भर था। और वही कारण था कि आज इतिहास में वे सब जो आत्मनिर्भर जीवन निभा सके हैं, जो आत्मनिर्भरता का अपने जीवन में रूप बना रखा है, वही महान कहलाते हैं। जीवन में आत्मनिर्भरता का प्रयोग अगर व्यक्तिगत जीवन में ले लिया जाए तो सफलता है, विचार है, प्रयास है और बहुत सारे सवालों के जवाब आत्मनिर्भरता का प्रयास बता देते हैं। शुक्ल जी की कथा जो मुख्य है, जो विस्तार से कही जाने वाली बात है, वो है कि मनुष्य को सामान्य जनों के श्रेष्ठ बनना और विचार रूप में जीवन चलाना ही आत्मनिर्भरता के लाभ है, भलाई है, जीवन का आधार है। उद्देश्यपूर्ण बनने के लिए सार्थक होना आवश्यक है, जिसमें आत्मनिर्भरता का गुण है, प्रयास है, मेहनत है, विश्वास है। उसमें
अन्य गुणों का समावेश अपने आप को अवश्य रूप में मिल जाता है और सफल हो जाता है। मुख्य तौर पे यही आत्मनिर्भरता इस विशेष पर इस निबंध को लिखकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। संक्षेप में यही अर्थ सामने आता है कि जीवन का परिणाम स्वयं खुद करना चाहिए। मनुष्य क्या करेगा? सफल, असफल, उचित, अनुचित, अमीरी, गरीबी, मेहनत, अमेहनत, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन हारना नहीं है, डरना नहीं है। और डर और भय उसी का दूर भागता है जब आत्मनिर्भर बनते हैं। स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यही शुक्ल जी ने बहुत प्यारी बातें समझाई और इस कक्षा में आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी विषय की पढ़ाई हो, आत्मनिर्भरता होना ही तो आगे का परिणाम, आगे की अच्छी सफलता की जो जीत है वो जगा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आत्मनिर्भरता ऐसा आत्मा जो स्वयं अपने जीवन का विकास हो। शुक्ल जी की अनंत कथाएं हैं। इस बार जो प्रयास किया एक विशेष निबंध के द्वारा संक्षेप में वाक्य पढ़ा है कि आत्मनिर्भरता कैसे हो और क्या हो इससे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि हमें भी आत्मनिर्भरता हर किसी के जीवन में आत्मनिर्भर बना रहे, प्रयास रहे और जीवन में सफलता का आगे से आगे रास्ता निभाते रहें। परिचय का ये प्रयास यूं ही होता रहेगा। आचार्य जी का जीवनी, उनकी कथाएं अनंत हैं, विशेष मन से याद करेंगे। इस निबंध के प्रश्न उत्तर और कुछ ऐसे प्रश्न जो खुद को सोचकर नई चीज़ें समझने की आदत हो, प्रयास हो, वही फिर शुरू करेंगे। धन्यवाद।